friends, welcome to Deepak classes. Today we are going to discuss about the lecture number 14 of a lecture series of quantum mechanics, in which we will discuss about the commutator brackets. और आपका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट्स है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर हम ये बोलें कि आपका हर एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी 100% है। मीन्स यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, आपको एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपको यहाँ पे जरूर मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं कि कम्यूटेटर ब्रैकेट जो होता है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो फॉर एनी टू ऑपरेटर फॉर एनी टू ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप। यहाँ पे आपके पास में दो ऑपरेटर है, ए कैप और बी कैप। तो इसके लिए कम्यूटेटर ब्रैकेट जो होगा वो आप डिफाइन करोगे कि क्लोज ब्रैकेट। ये इसका सिंबल होता है ए कैप एंड कोमा बी कैप। यहाँ पे कोमा लगेगा, दो आपके ऑपरेटर है, ए कैप और दूसरा ऑपरेटर आपका बी कैप। और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी ए कैप बी कैप माइनस का बी कैप एंड ए कैप। तो ये है आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट, या फिर इसको हम कम्यूटेटर रिलेशन भी बोलते हैं, जिसको आप नॉर्मली ऐसे ओपन करते हो, या फिर इसकी जो बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो आपकी होती है ये कम्यूटेटर ब्रैकेट। अब देखिए कि हम एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, आपके दो ऑपरेटर है, एक आपका है एक्स कैप जो कि आपका पोजीशन का ऑपरेटर है, दूसरा आपका है डी अपॉन डी एक्स। तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट है एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स भी आपका ऑपरेटर होते हैं। तो इस ब्रैकेट पे आपको क्या करना है, वेव फंक्शन साई जो है उस पे आपको ये ब्रैकेट जो है वो ऑपरेट करना है। तो इसकी डेफिनेशन से देखिए, हम इसको नॉर्मली इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स साई माइनस डी अपॉन डी एक्स कैप एंड साई। नॉर्मली ये होता है, हमने इसको ओपन कर लिया एक्स कैप साई। अब देखिए कि इसको हम नॉर्मली सोल्व करते हैं। तो एक्स कैप आपका क्या होता है, पोजीशन ऑपरेटर होता है, तो आप इसको एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे डी साई अपॉन डी एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस, अब यहाँ पे देखिए कि डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे एक्स हो जाएगा आपका एक्स पोजीशन है, और ये आपका वेव फंक्शन है साई। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपका है u इंटू वी की फॉर्म में। u इंटू वी की फॉर्म में। तो आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी साई अपॉन डी एक्स माइनस का, तो यहाँ पे देखिए एक्स जो है वो एज इट इज आ जाएगा, डी साई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे साई जो है वो एज इट इज आ जाएगा माइनस के साई, एंड डी और एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेशन होगा, वो होगा आपका 1। तो आ जाएगा आपका ओनली साई। तो यहाँ पे देखिए ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 0। तो यहाँ पे फाइनल आपको मिलेगा माइनस का साई। तो यहाँ पे देखिए एक्स कैप एंड डी अपॉन डी एक्स का कम्यूटेटर जो होगा वो होगा आपका माइनस साई। माइनस साई, यहाँ पे आपने साई भी ऑपरेट कर रखा है। तो इसका दैट इम्प्लाइज मीन्स क्या होगा कि आपका कम्यूटेटर रिलेशन एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो साइज इधर साई तो यहाँ पे इसका मल्टीपल है माइनस, तो हो जाएगा -1। तो ये आपका कम्यूटेटर रिलेशन हो गया -1। तो ऐसे आपने कम्यूटेटर ब्रैकेट को डिफाइन किया, कम्यूटेटर रिलेशन को डिफाइन किया, और एक नॉर्मल एग्जांपल से हमने देखा कि इसको हम कैसे जो है वो हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जांपल में आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है वो है आपका एक्स कैप और पी एक्स कैप। यहाँ पे मोमेंटम का ऑपरेटर है जो कि आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर है, और आपकी पोजीशन ऑपरेटर है वो भी आपका क्या है, एक्स डायरेक्शन के अंदर है। दोनों पे केप लगा है, इसका मतलब दोनों ऑपरेटर है, और ब्रैकेट लगाया मीन्स ये आपका है कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो बेसिक डेफिनेशन से देखिए हम इसको ओपन करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एक्स कैप पी कैप एक्स एंड साई आप ऑपरेट कर रहे हो यहाँ पे, एंड माइनस पी कैप एक्स
एक्स कैप एंड साई। ओके, नॉर्मली आपने सोल्व कर लिया। अब देखिए कि पी कैप एक्स जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस के आइटा एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, हमने जब ऑपरेटर हमने लेक्चर डिस्कस किया था हमने पढ़ा था कि मोमेंटम जो ऑपरेटर होता है उसको हम नॉर्मली कैसे खोलते हैं, या फिर उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस के आइटा एच के डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, तो अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स के, ओके, माइनस के आइटा एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स साई। ओके, माइनस वापस से माइनस तो ये प्लस हो जाएगा आइटा एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स एंड ये एक्स कैप एंड साई। ओके, तो वापस से यहाँ पे देखिए पोजीशन आपकी एक्स कैप है तो इसको आप लिख सकते हो एक्स, ओके, माइनस के आइटा एच कैट डेल साई अपॉन डेल एक्स, ओके, प्लस आइटा एच कैट। अब वापस यहाँ पे देखिए कि डेल अपॉन डेल एक्स और वापस ऑपरेटर एक्स कैप एंड साई मल्टीपल में है, यहाँ पे डेरिवेटिव है तो वापस से आपका u डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो आप इसको वापस से खोल सकते हो कि यहाँ पे x जो होगा वो आपका एज इट इज आ जाएगा एंड डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा एच कैट, ओके, एंड साई आपका एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे फाइनली देखिए ये वापस से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा आइटा एच कैट साई। ओके, तो एक्स के पी के एक्स कम्यूटेटर ब्रैकेट साई की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आपकी ये। ओके, अब देखिए दोनों साइड हम कंपैरिजन करते हैं तो फाइनली जो होगा वो आपको क्या मिलेगा कि कम्यूटेटर रिलेशन एक्स केप एंड पी केप एक्स इक्वल टू आइटा एच कैट। ओके, ये इम्पोर्टेंट भी आपको ध्यान में भी रखना है इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू आपकी रहेगी आइटा एच कैट और ये आपको ध्यान में भी रखना है, आपको रिमाइंड रखना है क्योंकि इसको आपको बहुत जगह आपको डायरेक्टली यूज भी करना है कि एक्स कैप एंड पी कैप एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आइटा एच कैट। ओके, अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट कि कम्यूटेटर ब्रैकेट जो होता है उसकी जो मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी क्या रहती है और ये सारी की प्रॉपर्टीज आपके लिए यूजफुल भी है। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी यहाँ पे कि कम्यूटेटर रिलेशन ए कैप एंड बी कैप इक्वल टू माइनस का बी कैप एंड ए कैप। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आपकी कम्यूटेटर आपका ब्रैकेट है, कम्यूटेटर रिलेशन जो है वो आपका दो ऑपरेटर है ए कैप और बी कैप। ओके, आप क्या कर रहे हो दोनों को इन्वर्स कर रहे हो बी कैप एंड ए कैप। ओके, तो आपकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी ओनली नेगेटिव का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ये आपकी नेगेटिव मल्टीपल रहेगी। मीन्स हम यहाँ पे बात करें कि एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करें कि देखिए कि अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि एक्स और पी कैप एक्स का जो कम्यूटेटर रिलेशन होता है वो होता है आपका आइटा एच कैट। ओके, ओके, अब देखिए कि सेम हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसको हम इन्वर्स कर देते हैं कि पी कैप एक्स एंड एक्स कैप। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू भी रहेगी आपकी आइटा एच कैट, बस यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस आइटा एच कैट। तो ये प्रॉपर्टीज से भी आप क्या कर सकते हो कि कोई कम्यूटेटर रिलेशन आपको पता है तो आपको इन्वर्स मिल गया तो आपको ओनली वहाँ पे माइनस जो है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, अब देखिए हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए कि आपका फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो है आपका ए कैप। ओके, मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया, कोमा का मतलब हो गया कि एक ऑपरेटर इधर है तो इधर वाला दूसरा ऑपरेटर रहेगा और इधर जो ऑपरेटर है वो है आपका बी कैप प्लस सी कैप प्लस डी कैप प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि सेकेंड ऑपरेटर जो है वो क्या है आपका कि तीन या फिर इससे भी ज़्यादा ऑपरेटर्स का एडिशन है। तो देखिए कि इस ऑपरेटर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे कि आपको क्या करना है कि सेपरेट ऑपरेटर्स के साथ इनको क्या करना है कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है कि ए कैप का बी कैप के साथ हो जाएगा, ओके, प्लस फिर ए कैप का किसके साथ सी कैप के साथ हो जाएगा, ओके, प्लस आपका ए कैप का क्या हो जाएगा आपका डी कैप के साथ हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो सेकंड देखिए कि आपका यदि एक ऑपरेटर आपका 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 मल्टीपल सॉरी आपका एडिशन की फॉर्म में दिया हुआ है कि बी प्लस सी प्लस डी की फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे नॉर्मली आप खोल सकते हो। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए कि आपका एक ऑपरेटर जो है वो है आपका ए कैप। ओके,
और अब देखिए कि सेकेंड ऑपरेटर आपका वापस से क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट की फॉर्म में है कि बी कैप एंड सी कैप। ओके ओके, यहाँ पे देखिए कि ये जो यहाँ पे देखिए कि ये दो ऑपरेटर है वो आपके मल्टीपल फॉर्म में है। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये आपके कम्यूटेटर ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं है, मीन्स आपके क्या है, ये आपके मल्टीपल फॉर्म में है। या फिर आप इसको कैसे बता सकते हो कि एक ऑपरेटर आपका ए कैप है और दूसरा ऑपरेटर आपका क्या है, मल्टीपल फॉर्म में। यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीपल आ जाएगा बी कैप सी कैप। ओके, तो अब देखिए कि इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, और ये प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, तो अब देखिए कि इसको हम कैसे खोलेंगे कि आपका फर्स्ट ऑपरेटर ए कैप, ओके, सेकंड ऑपरेटर यहाँ पे बी कैप, तो हम बी कैप के साथ कम्यूटेटर रिलेशन ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि सी कैप ऑपरेटर जो है वो आपका बच गया, तो सी कैप ऑपरेटर आपका राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ओके, अब देखिए कि हम क्या करेंगे, ए का बी कैप के साथ हो गया, अब हम लेंगे ए कैप का सी कैप के साथ, तो ए कैप का आ जाएगा आपका सी कैप के साथ। अब यहाँ पे देखिए कि बी कैप जो है वो आपका बच गया है, तो बी कैप आपका किस साइड है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये बाहर आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओके, ये प्रॉपर्टीज आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आपकी फोर्थ हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि आपकी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वो आपकी प्रॉपर्टीज क्या है कि सपोज कीजिए एक ऑपरेटर है आपका ए कैप। ओके, ए कैप आपका ऑपरेटर हो गया और सेकंड ऑपरेटर है आपका बी कैप, और देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज की पावर है एन। ओके, यहाँ पे सेकंड ऑपरेटर की पावर क्या है, आपकी एन। अब देखिए कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू आपकी रहेगी एन। ओके, एन जो आपकी पावर थी, अब ये पावर देखिए किस ऑपरेटर की, बी कैप की, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी कैप की पावर एन माइनस वन एंड ए कैप बी कैप। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखिए हम सिंपल से एग्जांपल से ये प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि अभी हमने देखिए सोल्व किया था आपका कि एक्स कैप और आपका पी कैप एक्स जो आपका कम्यूटेटर रिलेशन है, इसकी वैल्यू होती है आपकी आइटा एच कैट। ओके, अब देखिए कि हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि यहाँ पे एक्स कैप और यहाँ पे पी कैप एक्स, यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑपरेटर है इसकी हम पावर कर देते हैं कितनी, 3। ओके, देखिए इस ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता है या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो। अब देखिए कि ये ऑपरेटर आप, ये आपको कम्यूटेटर रिलेशन मिल गया जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब देखिए कि ये देखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या फिर थोड़ा टफ लग रहा है, बट ये आपका इस प्रॉपर्टी से देखिए आप कितना इजीली इसको आप सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसको इसको हम कंपेयर करते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे आपकी 3। ओके, और कम्यूटेटर रिलेशन क्या हो गया आपका, एक्स कैप एंड पी कैप एक्स। ओके, अब देखिए सिंपल वैल्यू पुट करना, आपको एन की वैल्यू पुट कर दिया आपने 3, और यहाँ पे पी कैप एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका एक्स कैप एंड पी कैप एक्स। ओके, तो सिंपल कितना हो जाएगा, 3 पी कैप एक्स का स्क्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आइटा एच कैट। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 आइटा एच कैट एंड पी कैप एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज देखिए आपका कितना आपका डिफिकल्ट लगने वाला, जो आपका कम्यूटेटर रिलेशन जो है वो आपका इजी हो गया। अब देखिए यही प्रॉपर्टीज आपकी सेम आपकी ये भी हो सकती है, क्या हो सकती है कि पावर जो है वो आपकी फर्स्ट ऑपरेटर की है, ए कैप की पावर एन एंड बी कैप। ओके, तो सेम आपको अप्लाई करना है क्या, एन। ओके, ए कैप की पावर एन माइनस वन, क्योंकि ए पे लगा हुआ है पावर एन, और यहाँ पे आ जाएगा वापस से ए कैप एंड बी कैप। ओके, तो ये सिंपल आपकी प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर दोनों ऑपरेटर है। ओके, और आपको क्या करना है, इस कम्यूटेटर रिलेशन या फिर इस कम्यूटेटर ब्रैकेट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका CSIR नेट में पूछा जा चुका है।
ओके, CSI नेट में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों पे पावर है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक ऑपरेटर पे पावर है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक ऑपरेटर पे पावर है, बट यहाँ पे दोनों ही ऑपरेटर पे आपको पावर मिला हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा कोई सा भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है जो आपको दोनों ही पावर के लिए आपको किसी ब्रैकेट को सोल्व करे। तो आपको क्या करना है, इसको सिंगल पावर के लिए आपको बनाना है कि किसी एक ऑपरेटर पे ही पावर रहे, दूसरे पे पावर नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, कम्यूटेटर रिलेशन हो गया। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि देखिए कि एक्स स्क्वायर को हम पावर में रख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए पी को हम दो ऑपरेटर बना देते हैं, पी एंड पी। ओके, दो ऑपरेटर हो जाएंगे, पी कैप या फिर पी। ओके, अब देखिए कि हमारी आपकी जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टीज क्या थी आपकी, यहाँ पे देखिए कि ए और दो ऑपरेटर आपके मल्टीपल में हो तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए कि कैसे अप्लाई करोगे। फर्स्ट ऑपरेटर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं पी। ओके, तो राइट हैंड साइड में पी बच गया, वो बाहर आ जाएगा, प्लस वापस से एक्स स्क्वायर का पी। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड का पी क्या हो जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए कि प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड जो कि आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ओके, अब देखिए कि इस ब्रैकेट को, ओके, ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है ये हम सोल्व करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4 से। ओके, तो हमने पहले क्या किया था, प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई किया था। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया था, अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, सेकंड हम क्या करेंगे, अप्लाइंग प्रॉपर्टीज नंबर 4। ओके, तो देखिए 4 वाली प्रॉपर्टी जो होगी वो आप कैसे अप्लाई करोगे। देखिए कि ये एक्स स्क्वायर जो है वापस से आप क्या लिख सकते हो, इसको एन की वैल्यू 2 है तो 2x। ओके, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, x एंड p, और p आपका पहले से ही यहाँ पे है। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका p, ओके, जो कि आपका बाहर है, ये हो जाएगा वापस से आपका 2x और वापस से ऑपरेटर x एंड p। ओके, अब देखिए कि आपको यहाँ पे पता है कि x एंड p जो ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू होती है आइटा एच कैट। ओके, आइटा एच कैट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए 2x आइटा एच कैट एंड p प्लस p 2x एंड आइटा एच कैट। ओके, ये वैल्यू होगी। अब देखिए कि सिंपल सा आपका फॉर्मूला था, तो यहाँ पे देखिए कि 2 आइटा एच कैट आपका कॉमन आ जाएगा, और ये x एंड p। ओके, आपको देखिए दोनों को टोटल मत कर देना यहाँ पे कि आपका 4x आइटा एच कैट p हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये x एंड p है एंड p एंड x है। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि x ऑपरेटर p ऑपरेटर जो होता है वो इसके इक्वल नहीं होता है। ओके, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 आइटा एच कैट एक्स पी प्लस पी एक्स। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि नेट में पूछा गया है। यहाँ से देखिए आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 दोनों ही यहाँ पे अप्लाई होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की जो कि चारों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आपकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगी कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की, वो क्या होगी। वो ये देखिए कि आपका एक ऑपरेटर है, वो है आपका ए कैप। ओके, ए कैप आपका एक ऑपरेटर है, और आपका सेकंड जो ऑपरेटर है, या फिर आप बोल सकते हो कि सेकंड ऑपरेटर की जगह आपका एक फंक्शन है जो कि आपका ऑपरेटर ए कैप का फंक्शन है। ओके, तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 0। ओके, यहाँ पे देखिए कि ए कैप आपका ऑपरेटर हो गया, और आपका सेकंड ऑपरेटर जो है वो है आपका फंक्शन है, और ये आपका फंक्शन जो है वो है आपका ऑपरेटर ए कैप, मतलब इसी ऑपरेटर का आपका फंक्शन रहेगा, तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं 6। ओके, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगली प्रॉपर्टी जो होगी कि आपका मान लीजिए ऑपरेटर है ए कैप। ओके, एक ऑपरेटर ए कैप है, और आपका कम्यूटेटर रिलेशन है बी कैप सी कैप। ओके, प्लस बी कैप
ओके, यहाँ पे देखिए कि सिक्स जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी प्रॉपर्टीज क्या है कि आपके तीन ऑपरेटर है, ए कैप, बी कैप और सी कैप, और तीनों ऑपरेटर आप इस आपके इस फॉर्मेट में है। मीन्स आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट बी कैप और सी कैप ये आपका इंडिविजुअल हो गया, और ये आपका कम्यूट कर रहा है ए कैप के साथ। ओके, मतलब कि ए कैप का आपका कम्यूटेटर होगा बी कैप सी कैप, फिर अगला आपका प्लस क्या है बी, आपका बाहर आ गया वापस से सी और ए, फिर आपका सी एंड ए एंड बी। ओके, आपका इस फॉर्मेट में तीन ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी जीरो। ओके, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों देखिए अब तक हमने बात किया कम्यूटेटर रिलेशन क्या होता है, उसको नॉर्मली हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, और उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात की कि कौन सी जो प्रॉपर्टीज है वो इम्पोर्टेंट है आपकी, और यही प्रॉपर्टीज है जो आपको हर जगह आपको अप्लाई करना है जब आप कम्यूटेटर ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कम्यूटेटर ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के साथ आपको क्या करना है, कम्यूटेटर रिलेशन को सोल्व करना है। ओके, अब देखिए कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है, तो हमने ऑपरेटर के जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वो होता है आपका आर इंटू पी। ओके, वो होता है आपका आर इंटू पी, मीन्स आई कैप, जे कैप, के कैप, ओके, एक्स वाई एंड जेड, एंड ये आ जाएगा आपका पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओके, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आपका एल एक्स जो होगा, एक्स कंपोनेंट जो होगा वो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका वाई पी जेड माइनस के जेड पी वाई। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, आप इसको जब वापस सोल्व करोगे तो आज आपका आ जाएगा जेड पी एक्स माइनस के एक्स पी जेड। ओके, और आपका नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस के वाई पी एक्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये हो गया आपका, ये आपका एल ऑपरेटर है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये आपका हो गया एल एक्स। ओके, ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट और ये हो गया आपका जेड कंपोनेंट। ओके, हमने ऑपरेटर वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर मोमेंटम का जो आपका ऑपरेटर होता है उसको आप कैसे डिफाइन करते हो। ओके, और यहाँ पे आपको पता है कि पी एक्स जो होगा वो होगा आपका कितना, माइनस के आइटा एच के डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, और यहाँ पे पी वाई जो होगा वो होगा माइनस के आइटा एच के डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे पी जेड जो होगा वो होगा माइनस के आइटा एच के डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर? ओके, अब देखिए कि हम एक सिंपल सा ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका एल एक्स एंड एल वाई। ओके, ये आपको सोल्व करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सिंपल डेफिनेशन आपकी क्या थी कि एल एक्स एल वाई, ओके, एल एक्स एल वाई आपका हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद में आप लिखोगे माइनस एल वाई एंड एल एक्स। यहाँ पे देखिए कि सिंपल डेफिनेशन से हमने अप्लाई किया, और यहाँ पे देखिए एल एक्स आपको पता है, एल वाई आपको पता है, एल जेड आपको पता है, यहाँ पे पी जेड पी वाई पी एक्स की वैल्यू भी आपको पता है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। देखिए कि एल एक्स एल वाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो एल एक्स और एल वाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या होगी कि एल एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एल एक्स आपको हो जाएगा माइनस के आइटा एच कैट, ओके, वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस के जेड डेल अपॉन डेल वाई। ओके, और ये आपका मल्टीपल आपको करना है किससे, ओके, एल एक्स हो गया, एल वाई कितना हो जाएगा आपका, एल वाई आपका हो जाएगा कितना, माइनस के आइटा एच कैट जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के एक्स डेल अपॉन डेल जेड। ओके, अब देखिए कि मल्टीपल करना आपको नॉर्मली तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस आइटा 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 स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस एच गेट स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस के जेड डेल अपॉन डेल वाई एंड जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के एक्स डेल अपॉन डेल जेड। ओके, ये सिंपली वैल्यू आ गई वापस से आपकी। अब देखिए आपको मल्टीपल करना है तो आप इसको
मल्टीपल कर दीजिए, कितना, माइनस के एच गेट स्क्वायर, ओके, वाई, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए कि इसको हम मल्टीपल करते हैं, इस फर्स्ट टर्म को हम मल्टीपल करेंगे इन दोनों टर्म्स से, तो यहाँ पे y को हम इससे मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए y डेल अपॉन डेल जेड, ये मल्टीपल होगा आपका जेड डेल अपॉन डेल एक्स, ओके, माइनस का y डेल अपॉन डेल जेड एक्स डेल अपॉन डेल जेड, ओके, माइनस, अब इस टर्म्स को दोनों से मल्टीपल कर दीजिए, जेड डेल अपॉन डेल वाई जेड डेल अपॉन डेल एक्स, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड डेल अपॉन डेल वाई एक्स डेल अपॉन डेल जेड, ओके। सिंपली हमने यहाँ पे अप्लाई किया, वापस से देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस के एच कैट का स्क्वायर वाई, ओके, डेल अपॉन डेल एक्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो टर्म्स है ब्रैकेट्स के अंदर जेड एंड डेल अपॉन डेल एक्स है, ओके, और ये देखिए जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपका जेड के रेस्पेक्ट में है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि वाई तो आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि जेड के रेस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और डेल अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, प्लस सेकंड में क्या होगा आपका वाई, जेड क्या होगा इस टाइम पे आपका एज इट इज आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ओके। तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, माइनस वाई एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ओके, सेकेंड टर्म आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, माइनस के जेड डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ओके, ये भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस जेड एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई एंड डेल जेड, ओके। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपको u इंटू वी लगाना है, बाकी के आपके डायरेक्ट रहेंगे, तो ये आपका हो गया कितना, एल एक्स एंड एल वाई, ओके। अब आपको देखिए क्या करना है, सेकंड आपको क्या करना है, एल वाई एंड एल एक्स निकालना है, तो एल वाई और एल एक्स भी आपको क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीपल करना है, ओके। तो मल्टीपल करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, माइनस के एच गेट स्क्वायर, ओके, जेड वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके, माइनस के जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके, माइनस के एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, प्लस एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस एक्स जेड डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डेल वाई, ओके। तो इसकी वैल्यू आपकी है, इसकी वैल्यू आपकी है। अब आपको क्या करना है, देखिए एल एक्स और एल वाई निकालने के लिए सिंपल आपको ये यहाँ पे वैल्यू पुट करने है, दोनों को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैं यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करके लिख देता हूँ कि एल एक्स और एल वाई जो होगा, तो इसमें से देखिए कुछ टर्म जो होगी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ओके। तो फाइनली आपको देखिए क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा एल एक्स एल वाई माइनस के एल वाई एंड एल एक्स, ओके। तो आप जो कि आपका किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका आइटा एच गेट, ओके, एल जेड, ओके। आपने यहाँ पे लिखाया एक्स और वाई का, तो आपको आउटपुट मिल रहा आइटा एच गेट एंड एल जेड, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है, आप डिराइव करके भी इसको निकाल सकते हो, और आप इसको रिमाइंड भी रख सकते हो, एल एक्स एल वाई आइटा एच गेट एल जेड, क्योंकि ये आपका बहुत जगह डायरेक्ट आपका यूज होगा, तो आपको ये भी आपको क्या करना है, रिमाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपको कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड रखना है, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वो प्रॉपर्टीज तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपको किसी भी टाइप का क्या है कि कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है वो आपको एग्जाम में मिल सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बेसिक आपके कम्यूटेटर रिलेशन है जो आपको ध्यान में ही रखने हैं, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट यूज करने पड़ सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने पड़ते हैं। जैसे आपको पता है कि एक्स का कम्यूटेटर रिलेशन जो होता है वो होता है आइटा एच कैट, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट। सेकंड आपको ध्यान में रखना है क्या कि एक्स का आपका डी अपॉन डी एक्स, जो कि मैंने फर्स्ट डिस्कस किया था, वो होता है आपका -1, ओके। ये सेकंड भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
थर्ड मैंने यहाँ पे आपको बताया है, अभी जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है कि एल एक्स और एल वाई, इन दोनों का कम्यूटेटर रिलेशन जो होगा वो होगा आइटा एच कैट एंड एल कैप जेड। अब यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई आ रहा है तो आपको जेड मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका एक सर्कल होता है। ओके, इसका क्लॉकवाइज सर्कल होता है क्या कि एल कैप एक्स, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एल कैप वाई एंड एल कैप जेड, तो एक्स को वाई के साथ क्या आपको जेड मिला। ऐसे सिमिलरली आप एल कैप वाई और एल कैप जेड भी कर सकते हो, तो वाई को जेड के साथ करोगे तो क्या मिलेगा आइटा एच कैट एल कैप एक्स। ओके, और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जैसे एल कैप जेड का आपका निकाल रहे हो एल कैप एक्स के साथ, तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा जेड वाई। ओके, आइटा एच कैप एल कैप वाई। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि आपको सिमिलर यही चीज ध्यान में रखनी कि इसका उल्टा होते ही, ऑपोजिट होते ही क्या हो जाएगा। देखिए कि हम बात करते हैं एल कैप वाई और एल कैप एक्स की। ओके, एल कैप वाई एंड एल कैप एक्स की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि वाई को हम एक्स के साथ कह रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो भी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस के आइटा एच कैट आपका आ जाएगा एल कैप जेड। तो आप फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो भी अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई करके ये निकाल सकते हो। ओके, फोर्थ यहाँ पे आपको देखो क्या ध्यान में रखना है कि एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर में जैसे एल कैप एक्स, ओके, एल कैप एक्स, ओके, इन दोनों का सिमिलर जो होगा वो हमेशा जीरो रहेगा। ओके, ये दोनों का क्या रहेगा आपका सेम रहेगा सिमिलर, तो ये आपका आ जाएगा जीरो। ओके, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये आपके कुछ जो आपके कम्यूटेटर रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और आपको डायरेक्ट जो है वो आपको एग्जाम में यूज करने हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। अब देखिए कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, यही टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके, उसके साथ में हम क्या करेंगे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये जो टॉपिक होगा वो मोस्टली आपका कंप्लीट हो जाएगा।